हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कंप्यूटर से पहले हम डिजिटल कंप्यूटर के कुछ बेसिक डेफिनेशंस या कह लीजिए कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो कि डिस्क्रीट क्वांटिटीज को डील करते हैं। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं, अब वो डेटा मैग्नीट्यूड हो, लेटर्स हो, सिंबल्स हो, उन्हें सभी को एक्सप्रेस करता है बाइनरी फॉर्म में। बाइनरी फॉर्म से क्या मतलब है? बाइनरी फॉर्म मतलब ओनली टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, डिजिट 0 एंड 1, ट्रू और फॉल्स, पर्ल्स एंड नॉन पर्ल्स। अब अगर हम फीचर की बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर्स हमारे स्पीड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई स्पीड्स होती है। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो जो भी हमारा रिजल्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर का वो एक्यूरेट मिलता है एज कंपेयर टू अदर्स। दीज कन्वर्ट द डेटा इनटू बाइनरी डिजिट्स। बेसिकली यहाँ क्या होता है, जो भी हम डेटा इनपुट करते हैं वो डेटा हमारा बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बिजनेस और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में ये वाइडली यूज होता है। अब बात करते हैं हम ब्लॉक डायग्राम की। ब्लॉक डायग्राम से हमारा क्या मतलब है? हम कीबोर्ड से जो भी इनपुट या ऐसे कह सकते हैं किसी भी इनपुट यूनिट से हम जो भी डेटा एज अ इनपुट हम सर्व करते हैं, वो डेटा आफ्टर द प्रोसेसिंग हमें आउटपुट यूनिट पे एज अ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे बोला जो भी हमारा डेटा है आफ्टर प्रोसेसिंग हमें इंफॉर्मेशन के रूप में हमारी आउटपुट यूनिट पे मिल जाता है। अब ये डेटा से इंफॉर्मेशन तक का जो ट्रांसमिशन है, जो कन्वर्जन है या जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस बेसिकली क्या है? हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमें दो यूनिट दिखाई दे रही हैं। एक है हमारी स्टोरेज यूनिट और एक हमें यहाँ दिख रहा है हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक है हमारी एएलयू और एक है हमारा कंट्रोल यूनिट। अगर स्टोरेज यूनिट की बात की जाए तो प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। बेसिकली होता क्या है, जब हम कीबोर्ड से कोई भी डेटा एंटर कराते हैं, कोई भी इनपुट हमने कीबोर्ड से या किसी भी इनपुट यूनिट से हमने सर्व किया, तो वो हमारा जो इनपुट होता है वो हमारे स्टोरेज यूनिट में जाता है। स्टोरेज यूनिट में प्राइमरी मेमोरी में जाने के बाद क्या होता है, उस डेटा को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है। यहाँ पे एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट क्या करती है, जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, वो यहाँ परफॉर्म होते हैं। उसके बाद फाइनली जो रिजल्ट होता है वो बैक टू स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट में आने के बाद फॉर अ फर्दर यूज सेकेंडरी स्टोरेज में उस डेटा को सिक्योर कर लिया जाता है। एंड फाइनली जो भी हमारा आउटपुट होता है वो आउटपुट यूनिट पे ऐसा इंफॉर्मेशन हमें मिल जाता है। अब यहाँ बात करते हैं हम कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट का बेसिकली काम क्या है? जितनी भी हमारी अदर यूनिट्स हैं ये उन्हें कंट्रोल करता है। कंट्रोल मतलब जो भी हमारी इनपुट यूनिट है वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, स्टोरेज यूनिट प्रॉपरली वर्क कर रही है, आउटपुट यूनिट प्रॉपरली वर्क कर रही है। कह सकते हैं कि होल सोल जो भी कंट्रोल होता है वो हमारी कंट्रोल यूनिट के पास होता है। अब हम इंडिविजुअल इन यूनिट्स को एक एक करके समझ लेते हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, इनके फीचर्स पे थोड़ा सा आउटलाइन कर लेते हैं। तो बात करते हैं इनपुट यूनिट की। अगर इनपुट यूनिट की बात की जाए तो इनपुट यूनिट क्या है? बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को रिसीव करता है या इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है थ्रू द इनपुट यूनिट। अब इनपुट यूनिट जो भी हमारी इनपुट यूनिट है उनका वर्क क्या है? उन्होंने डेटा को और या हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन को एज अ इनपुट लिया और फाइनली कंप्यूटर पे सर्व कर दिया। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर एक्सेट्रा। फंक्शनैलिटी की अगर बात की जाए इनपुट यूनिट की तो फंक्शनैलिटी क्या है?
accept the data and instructions from the outside world, convert it to a form that the computer can understand, supply the converted data to the computer system for further use. क्या क्या काम किया? एक्सेप्ट किया डेटा को, कहां से? आउटसाइड द वर्ल्ड, देन कन्वर्ट किया कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल कोड में, एंड देन फाइनली सप्लाई किया कन्वर्टेड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। हम बात करते हैं हम लोग आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट क्या है? आउटपुट यूनिट बेसिकली क्या कर रहा है? जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है आफ्टर द प्रोसेसिंग, उसे एज अ रिजल्ट आउटसाइड द वर्ल्ड को शो कर रहा है। हमारी जो आउटपुट यूनिट है वो हमारी इनमें से कोई भी एक एग्जाम्पल हो सकता है। वो मॉनिटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, स्पीकर हो सकता है, एंड सो ऑन। अब अगर फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो अगेन वही 3 पॉइंट, एक्सेप्ट, कन्वर्ट एंड सप्लाई। व्हाट एक्सेप्ट? रिजल्ट प्रोड्यूसेस बाय द कंप्यूटर। जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आया है उसे एक्सेप्ट कर रहा है, कन्वर्ट इट टू अ फॉर्म दैट द आउटसाइड वर्ल्ड कैन अंडरस्टैंड। देन उसने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया? जिससे कि हमारा जो ह्यूमन है, जो आउटसाइड वर्ल्ड है, उसके लिए ये रीडेबल हो या अंडरस्टैंडेबल हो। सप्लाई द कन्वर्टेड रिजल्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। अब बात करते हैं हम अपने सीपीयू की। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम जानते हैं कि जो हमारा सीपीयू होता है वो किसी भी कंप्यूटर के लिए एक ब्रेन की तरह वर्क करता है। The ALU and the control unit of a computer system are jointly known as a central processing unit. जो हमारा एक्चुअल वर्क है, सीपीयू क्या कर रहा है? एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रोग्राम्स। फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो फंक्शनैलिटी क्या है सीपीयू की? जितने भी हमारे कैलकुलेशंस होते हैं वो सब सीपीयू पे परफॉर्म होते हैं। जो भी डिसीजन ले रहा है वो भी सीपीयू ले रहा है, और जितनी भी हमारी सारी अदर यूनिट्स हैं उनको भी कंट्रोल कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। या अगर हम स्पेसिफिकली बोले तो सीपीयू की सीयू यूनिट, कंट्रोल यूनिट। हम सभी ने सीपीयू देखा होगा, इस तरीके का बॉक्स होता है। अगर हम बात करें कि यहाँ हमारा सीपीयू चिप कहाँ है, तो दिस इज योर सीपीयू चिप। यहाँ आपका एएलयू और सीयू है। मेमोरी की बात की जाए तो ये आपकी मेमोरी है, यहाँ से पावर सप्लाई हो रही है। दिस इज योर हार्ड डिस्क ड्राइव। दीज आर सम एक्सटर्नल ports and ports, and this is the other secondary unit. अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट जैसे कि हमने बताया जितनी भी हमारी अदर यूनिट्स हैं कंप्यूटर में उन्हें कंट्रोल करता है। एक तरीके से सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है, जिसका वर्क क्या है? सारी की सारी यूनिट्स को कंट्रोल करना और सिंक्रोनाइज करना। फंक्शनैलिटी सिमिलरली इट इंस्ट्रक्ट द इनपुट यूनिट। क्या कर रहा है? इनपुट यूनिट को बेसिकली एक तरीके से इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि उसे डेटा कहाँ स्टोर करना है रिसीव करने के बाद यूजर से, एंड कंट्रोल कर रहा है जो भी स्टोरेज यूनिट का एएलयू पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है डेटा का। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात की जाए तो जितनी भी कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी कहाँ हमारी परफॉर्म होती है? एएलयू पे। फंक्शनैलिटी, तो फंक्शनैलिटी भी आपकी वही सिमिलर है। जितने भी ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब हमारे कहाँ परफॉर्म हो रहे हैं? एएलयू पे। अब बात करते हैं स्टोरेज यूनिट की। हम सभी जानते हैं कि स्टोरेज यूनिट क्या है। हमें जो भी डेटा हमने इनपुट यूनिट से लिया, उस डेटा को प्रोसेसिंग के बाद जहां स्टोर किया जा रहा है उसे बोलते हैं हम लोग स्टोरेज यूनिट। अगर हम डिवीजन की बात करें तो इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। फंक्शनैलिटी की बात की जाए तो क्या कर रहा है ये? इट रिसीव द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग फ्रॉम द इनपुट यूनिट। It store the immediate result. It store the final result before these results are released to the output unit.
बेसिकली हम यहाँ कह सकते हैं कि सेव कर रहा है डेटा को फॉर द लेटर यूज। ओके, तो आज की इस वीडियो से हमने समझा कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, और उस ब्लॉक डायग्राम में जितनी भी हमारी यूनिट्स आ रही हैं उनको इंडिविजुअल समझा और उनके फंक्शंस को समझा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।